आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जुलाई 2025, दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। आप सभी देशवासियों को इस दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। यही वजह है कि आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी हमारे देश की आजादी के ठीक 24 दिन पहले यह तय हुआ था कि कैसा होगा हमारे देश का राष्ट्र ध्वज। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने उस वक्त इस्तेमाल हो रहे तिरंगे को कुछ बदलाव के साथ मंजूरी दी थी। ओके, तो ये तो हो गई आज की ऐतिहासिक बात, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों को इसके पीछे वजह बताया। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं जगदीप धनखड़, क्योंकि अभी एक दिन पहले तो मानसून सत्र शुरू हुआ था संसद का, तो राज्यसभा में उनका आखिरी स्पीच भी कल 21 जुलाई 2025 को ही दिया गया। और आखिरकार कल देर रात अचानक खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि वह अपने स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहे हैं। ऐसा और वैसे उनका प्लान है 23 जुलाई को राजस्थान जयपुर भी आ सकते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए इंडिया यूके ट्रेड डील पर खबर आ रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर 24 जुलाई को हस्ताक्षर होंगे दोनों देशों के। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे और आखिरकार भारत ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौता होगा। चलिए खबर आ रही है, भारत और कुवैत के बीच भी हवाई सेवाओं को बेहतर करने से जुड़ा एक अहम समझौता हुआ है और इसके तहत अब सीट क्षमता में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, बीते दिन बांग्लादेश में भी एक बड़ी हवाई दुर्घटना हो गई। बांग्लादेश वायुसेना का प्रशिक्षण विमान एक कॉलेज परिसर पर गिर गया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 171 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यह हादसा हुआ। इस हादसे में उस कॉलेज के 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट की भी मौत हो गई। 25 छात्रों की हालत अभी भी गंभीर चल रही है। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और एक संयोग देखिए दोस्तों, हमारे गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वह भी एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर ही हुआ था और यह हवाई दुर्घटना भी एक कॉलेज के ऊपर ही हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीबीएसई का नया प्लान। अब स्कूलों में तीसरी आंख के जरिए निगरानी रखी जाएगी। हर बच्चे पर पैनी नजर होगी। सीबीएसई की तरफ से सभी स्कूलों में एक नया नियम लागू कर दिया गया, जिसके तहत अब स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सभी स्कूलों में कैमरे लगाए जाएंगे। सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम उठाया और देश भर के सभी स्कूलों को यह निर्देश भी दे दिया है। यह कैमरे स्कूल के गेट, कक्षाएं, गलियारे, सीढ़ियां, लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम समेत हर जगहों पर लगाए जाएंगे। हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिनकी ऑडियो वीडियो की रियल टाइम रिकॉर्डिंग भी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। मानसून सत्र के सीजन से पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले ही दिन पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमीजोद किया। दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी ने अपने पहले संबोधन में
ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और विपक्ष से भी खास अपील करते हुए कहा कि इस तरह की कठिन परिस्थितियों में देश में हम सबको एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। पीएम बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। दुनिया ने हमारा सैन्य सामर्थ्य देखा। मानसून सत्र के पहले ही दिन पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी हुई। संसद में सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है हम। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे तक बहस होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि पहलगांव आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए, सरकार जवाब दे। कांग्रेस ने एक दिन पहले भी बैठक में कहा था कि पहलगाम और सीज फायर जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी जवाब दे। मानसून सत्र में यह मुद्दा भी उठाएंगे हम। और आखिरकार विपक्ष ने पहले ही दिन यह मुद्दा उठाया। और हाल ही में जो पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी, तो यह मामला भी अब संसद तक पहुंच चुका है। सांसद घुमाया ने इस मुद्दे पर बहस के लिए समय मांगा। एसजीपीसी को 9 से ज्यादा मेल मिले धमकियों के। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो 500 से 500 के गड्डियों के बंडल जले हुए मिले थे, तो यह मामला भी संसद में उठाया गया। संसद में महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई। उनके खिलाफ 200 से ज्यादा सांसदों ने अपना प्रस्ताव पेश किया। जज के घर जले नोटों के ढेर मिले थे, तो आखिरकार अब जस्टिस यशवंत वर्मा को भी पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने इसको लेकर नोटिस भी दिया और जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की गई। और वहीं पार्लियामेंट मानसून सीजन के पहले ही दिन 60 साल पुराना आयकर कानून भी बदलाव करके पेश किया गया, यानी न्यू इनकम टैक्स बिल को भी। इस मुद्दे पर भी संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा में आज पेश होगी। इस नए इनकम टैक्स बिल में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। अब खत्म होगी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की कंफ्यूजन। इनकम टैक्स बिल 2025 में टैक्स पेयर्स के लिए कई प्रक्रियाओं को आसान किया जाएगा। 150 अफसरों ने 60,000 घंटे से भी ज्यादा की मेहनत करके नया इनकम टैक्स बिल तैयार किया, जो कि पुराने आयकर कानून से आयकर बिल से काफी अलग होगा। तो देखते हैं एक बार सरकार द्वारा इस बिल को लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। IOCL बनाएगी देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। हरियाणा में इसका निर्माण होगा। हरियाणा के पानीपत में यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन।